साथियों आज है 24 फरवरी 2024 और आज भी जेडी का पेपर था और आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस वीडियो में आज पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे देते हैं यूपी वालों के लिए। साथियों यूपी पुलिस का जो परीक्षा आपका हुआ था 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट हुए, ठीक है, वो परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, परीक्षा रद्द हो गया है। क्योंकि साथियों सभी को पता था कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था और जिस कारण से जो है ना सभी अभ्यर्थी और तमाम शिक्षक लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों के सपोर्ट में थे। और जो है अभी आखिरकार मेहनत रंग लाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करते हुए ये घोषणा की है कि भाई उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिसकी परीक्षा आपकी 17 और 18 फरवरी को हुई थी, वो चारों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अगले यानी आने वाले 6 महीने के भीतर जो है ना, आने वाले 6 महीने के भीतर आपका जो है दोबारा से री एग्जाम होगा। जो मांग था सभी का कि री एग्जाम होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो सुन ली गई है और आपका पेपर जो है 6 महीने के भीतर दोबारा से कराया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए, क्योंकि साथियों पेपर लीक हो गया था और ऐसे में सिलेक्शन होने से रहा था, क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं का होता वही जिनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से ही मौजूद थे। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके ये बताया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ जो है बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और फिर से 6 महीने के भीतर परीक्षा कराई जाएगी और जिन्होंने ये किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो चलिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। साथियों एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था आज के सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए बारडोली सत्याग्रह जो है ये जून 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व, ठीक है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी के नेतृत्व में थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर पूछे कि किसके नेतृत्व में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था G20 2023 का लोगो क्या था। शायद लोगो पूछा था या थीम पूछा था, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया था। तो देखिए अगर G20 2023 का लोगो पूछा था तो ये कमल के फूल के साथ पृथ्वी का आकृति बना हुआ था, है ना, कमल के फूल के साथ धरती। और साथियों अगर आपसे पूछा था G20 2023 का थीम किसने जारी किया था, तो ये भारत ने जारी किया था और थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबक, ठीक है, कुटुंबक। देखिए माफ करना, वसुधैव कुटुंबक जो है ये 2023 G20 समिट का थीम था, याद रखना। और ये भारत में ही आयोजित हुआ था इस बार। एक मुहावरा आपसे पूछा था, चिपके रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए चिपके रहना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्ताना हो जाना या जान पहचान हो जाना या निपट जाना। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक चीज आपको बता दे, डेली रात में एक क्लास आता है जिसमें उस दिन के चारों शिफ्ट का 1, 2, 3 और 4 चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करवा देते हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन था, देश का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए देश का विलोम शब्द होता है साथियों विदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका विदेश हो जाता। एक गद्यांश पूछा था जो कि आलस्य पर था, ठीक है, आलस्य पर एक आपका गद्यांश पूछा था, तो आलस्य के ऊपर था। ये तो इजी था बिल्कुल, 5 नंबर आप लोग आसानी से इसमें कर सकते थे। एक क्वेश्चन था, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। देखिए वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये BR सुब्रमण्यम जी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता BR सुब्रमण्यम, याद रखना। आगे आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर सुमन बेरी जी, सुमन बेरी, ठीक है। इनके नाम से ये मत जानना कि ये कोई मतलब फीमेल है, बल्कि ये नहीं, फीमेल नहीं है, मेल ही है, सुमन बेरी जी, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और अगर आपसे नीति आयोग के प्रधानमंत्री पूछे तो भाई सभी अपना नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो आप सभी को पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था साथियों, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, आइस हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक पक्ष की बात करें तो आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाता, ठीक है। एक मतलब कि एक पक्ष में 6 और एक पक्ष में 6, टोटल 12 होते हैं, लेकिन प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होता है तो 6 हो जाता। एक क्वेश्चन था, तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए तपन कुमार पटनायक की बात करें, ये छाव नृत्य से संबंधित है। छाव साथियों जो कि भारत का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। छाव की बात करें तो छाव जो है देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों राज्यों का संयुक्त नृत्य है, तीनों राज्यों में प्रचलित है। एक क्वेश्चन था, एक साथियों ये भी पूछा था कि दुर्गा पूजा, शायद अब मैं आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पूछा था कि नहीं सेकंड शिफ्ट में, कि दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगर ये पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाता। अब ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है आज के सेकंड शिफ्ट का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए।
एक क्वेश्चन था सुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए सुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो वह पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे ना बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। किसने, तो पुष्यमित्र सुंग ने। आगे क्वेश्चन था खोड़िया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए खोड़िया की बात करें तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई हरियाणा राज्य का। तो साथियों यहां आपका करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाता। आगे क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है, ये पूछा था। अब तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना था, क्योंकि देखिए समानता का अधिकार जो है ये 5 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अब इनमें से 14, 15, 16, 17, 18 इनमें से 3 तो आपको दिया था, एक कोई दूसरा अनुच्छेद दिया होगा, वही आपका आंसर हो जाता साथियों। वैसे आपको याद रखना समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। एक क्वेश्चन यह था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी हुई है। तो देखिए 2011 की जनगणना, ये तो मैंने कल ही करा दिया था 2.0 में पूरा टॉपिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी हुई थी, तो याद रखिए सिख समुदाय के लोगों में। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों सिख समुदाय। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि जल्लीकट्टू उत्सव किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। अब देखिए जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का उत्सव है, जो कि पोंगल मनाया जाता है ना तमिलनाडु में पोंगल, तो पोंगल के समय ही ये जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव में क्या होता है, तो इस पर जो है ना बैल होता है ना, बैल को पकड़ने की प्रथा होती है कि इस उत्सव में ये होता है कि बैल को जो पकड़ेगा वही जीतेगा। कुछ इस प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। तो देखिए परिवार नियोजन की बात करें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो है हिस्सा था, और 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो सभी को पता होगा 1980 से 85 था। और साथियों एक शायद आपसे आर्थिक नियोजन भी पूछा था कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए भारत में आर्थिक नियोजन की बात करें तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 1951 में। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता 1951। भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में शुरू हुआ था। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो। एक क्वेश्चन शायद ये था कि भारत का कौन सा पश्चिमी देश है भारत का कौन से पश्चिमी देश के साथ विवाद है। तो इसका आंसर तो पाकिस्तान हो जाता, क्योंकि भारत के पश्चिमी देश में पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद है। ठीक है, एक क्वेश्चन था चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था, अगर आपसे कार्यकाल पूछा था तो 1969 से 74 आपका हो जाता। मे भी आपका यही होगा, शायद यही था ना, चौथी पंचवर्षीय योजना से यही क्वेश्चन था कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1969 से 74 आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। अब देखिए केवल 51 पूछा था, अगर 51A होता यहां तो तब तो फिर आपका मूल कर्तव्य हो जाता, लेकिन अनुच्छेद 51 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और वही अनुच्छेद 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो 51 पूछा था तो इसका करेक्ट होता राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास से। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, एक सेकंड, हिंदी का, कि इनमें से कौन सा हानि का पर्यायवाची शब्द है। अब हानि का पर्यायवाची शब्द ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे जान लीजिए हानि का पर्यायवाची शब्द घाटा होता है, नुकसान होता है, क्षति होता है, नाश होता है, संहार होता है, क्षय होता है। इसके अलावा तत्सम और तद्भव से 2 प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी से 1 क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द यानी अनेक शब्दों के बदले 1 शब्द 1 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान 2 आपसे पूछा जा रहा है, मुहावरे 2 पूछा जा रहा है। ठीक है, पर्यायवाची 2 पूछा जा रहा है, विलोम शब्द 2 पूछे जा रहे हैं। साथियों देखिए ये तो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, और मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का जो पेपर था फिर से एक बार वो रद्द हो गया है, और आने वाले 6 महीने के भीतर से दोबारा परीक्षा कराया जाएगा। केवल एक शिफ्ट का नहीं बल्कि 17 फरवरी और 18 फरवरी दोनों दिन हुए चारों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है। चलिए तो साथियों अब रात में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो उसको जरूर देख लेना। क्लास को एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें।